नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद कुमार वैष्णव। आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। इसमें संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता के मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं, तो आपके इसमें कितने सही बैठते हैं आप कमेंट बॉक्स में बताना। आज मेरी आवाज़ आपको थोड़ी ऐसी लग रही होगी क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, इसलिए आप थोड़ा मैनेज करना, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 1, हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा पूरा स्थल है जहाँ दुर्ग तथा नीचे का नगर दोनों अलग अलग प्राचीर से घिरे हुए हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या कोई नहीं? बताइए इसका उत्तर क्या होगा। हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा पूरा स्थल है जहां दुर्ग तथा नीचे का नगर दोनों अलग अलग प्राचीर से घिरे हुए हैं? तो इसका उत्तर होगा सी, कालीबंगा। कालीबंगा के अंदर दुर्ग तथा नीचे का नगर दोनों अलग अलग प्राचीर से घिरे हुए थे। एक दुर्ग था, एक गांव था, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथन के रिक्त शब्द को इंगित कीजिए। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा में दुर्ग नगर के रिक्त स्थान में स्थित है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा दुर्ग नगर के किस दिशा में स्थित थे? तो इसमें नगर में किस दिशा में थे बताइए आप। तो इसका उत्तर होगा पश्चिम दिशा में थे। किस दिशा में थे? पश्चिम दिशा में नगर थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, किस प्रदेश के हड़प्पा कालीन पुरास्थलों से धान यानी चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब या फिर गुजरात? बताइए धान के प्रमाण कहाँ मिले? तो गुजरात। क्या आएगा आंसर? गुजरात। गुजरात के लोथल रंगपुर थे, तो गुजरात, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, युग में सवा दान का साक्ष्य प्राप्त हुआ। युग में सवा दान यानी एक साथ दो जनों को काटा गया हो, ठीक है, सब को। तो युग में सवा दान का साक्ष्य प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, लोथल से या रंगपुर से? बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर होगा सी, लोथल से। कहाँ से प्राप्त हुआ युग में सवा दान का साक्ष्य? तो लोथल से। युग में सवा दान का साक्ष्य प्राप्त हुआ लोथल से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी सभ्यता का अधिकांश इलाका कहाँ स्थित है? भारत में, नेपाल में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान और भारत में? तो इसका उत्तर आपको आ जाएगा, सीधा सा उत्तर है डी, पाकिस्तान और भारत में। सिंधु घाटी सभ्यता का अधिकांश इलाका कहाँ है? तो पाकिस्तान और भारत में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? हड़प्पा का बंदरगाह कौन सा था जहाँ जहाज जाते थे, ठीक है? सिकंदरिया, लोथल, मास्तानगढ़ या फिर नागपट्टनम? बताइए। तो इसका उत्तर होगा लोथल। लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में। कहाँ पड़ता है? गुजरात में, ठीक है। तो लोथल इसका उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु का प्रयोग नहीं करते थे? लोहा, कांस्य, स्वर्ण या फिर चांदी? बताइए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु का प्रयोग नहीं करते थे? तो इसका उत्तर होगा ए, लोहा। लोहा का उपयोग नहीं करते, लोहा के बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी, तो ए, लोहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में पाया गया है? बनवाली, संगोल, मुंडियाला कला या सुरकोटड़ा? बताइए गुजरात में कौन सा स्थल पाया गया हड़प्पाकालीन? तो इसका उत्तर होगा डी, सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा गुजरात में पाया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, हड़प्पा सभ्यता को मानव सभ्यता के किस युग में रखा जा सकता है? हड़प्पा सभ्यता मानव सभ्यता किस युग में रखा जा सकता है? कांस्य युग, नवपाषाण युग, लौह युग या फिर पूर्व पाषाण काल? बताइए कांस्य युग, नवपाषाण काल, लौह युग या पूर्व पाषाण काल? तो इसका उत्तर होगा ए, कांस्य युगीन सभ्यता थी। कैसी थी ये? कांस्य युगीन सभ्यता थी, ठीक है। इसका दूसरा नाम कांस्य युगीन सभ्यता था, ए इज द करेक्ट आंसर, ए होगा। क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी देखो क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु घाटी के लोग किस वस्तु का सर्वाधिक आयात करते थे? धातु एवं बहुमूल्य रत्न, खाद्यान्न, गेहूं, वस्त्र? बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर होगा ए, धातु एवं बहुमूल्य रत्न। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग धातु और बहुमूल्य रत्न का आयात करते थे, खरीदते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, सिंधु सभ्यता के किस स्थान से मनके के प्रमाण मिले? मनका कहाँ से मिला? बनवाली, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, चहूदड़ो? बताइए चहूदड़ो है ना। तो इसका उत्तर होगा डी, चहूदड़ो। क्या होगा? चहूदड़ो। हड़ा आएगा, हड़ा टाइपिंग में अच्छी होगी, चहूदड़ो, ठीक है, चहूदड़ो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, सिंधु घाटी के लोग कपड़ा या कपास इस्तेमाल करते थे, इस बात का प्रमाण किस स्थान से मिलता है कि वो कपास का इस्तेमाल करते थे? कहाँ से मिलता है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा? तो इसका उत्तर होगा फर्स्ट, मोहनजोदड़ो। कहाँ से मिलता प्रमाण? मोहनजोदड़ो से मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मोहर पर योगी की मुद्रा में 4 पशुओं से आवृत एक देवता का अंकन है। वह चारों पशु कौन कौन से? वहां पे एक योगी की मुद्रा मिली थी में, उस मुद्रा में 4 पशुओं का नाम था, कौन कौन से थे? क्रम से आपको बताना है। ए, चीता, गेंडा, भैंसा तथा अश्व।
सेकंड वाला चीता, गेंडा, सर्प तथा वृषभ। तीसरा सिंह, गेंडा तथा वृषभ। और चौथा बाघ या चीता, गेंडा, भैंसा, हाथी। इसका उत्तर बताइए। तो इसका उत्तर होगा चौथा आंसर, बाघ, गेंडा, भैंसा, हाथी। क्रम से याद रखना, बाघ, गेंडा, भैंसा, हाथी, बाघ, गेंडा, भैंसा, हाथी। चार चीजें मिली थी, चार देवता का अंकन था, बाघ, गेंडा, भैंसा और हाथी। ठीक, आंसर नंबर 4। कालीबंगा कहाँ स्थित है? गुजरात, पंजाब, पाकिस्तान, हनुमानगढ़ राजस्थान या फिर भिवाड़ी हरियाणा। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर होगा सीधा सा क्वेश्चन है, हनुमानगढ़ राजस्थान। कालीबंगा कहाँ है? हनुमानगढ़ राजस्थान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, किस तल से सामूहिक संवादानों का साक्ष्य प्राप्त हुआ? सामूहिक संवादानों का साक्ष्य प्राप्त हुआ, धोलावीरा, हड़प्पा का कब्रिस्तान, मोहनजोदड़ो या फिर लोथल। तो इसका उत्तर होगा सेकंड, बी, हड़प्पा का कब्रिस्तान। कहाँ से मिला? हड़प्पा से कब्रिस्तान से सामूहिक संवादान, यानी ग्रुप के अंदर शवों को गाड़ा गया हो, कहाँ से मिलता है उसका अवशेष? हड़प्पा का कब्रिस्तान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए, धोलावीरा नगर प्राचीर द्वारा संरक्षित समानांतर चतुर्भुज के आकार में था। बी वाला, कालीबंगा में नगर प्राचीर के बाहर एक हल द्वारा जोता गया खेत मिला है जिसमें हल की जोती हुई लिकें बनी हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट ए, सेकंड बी, तीसरा ए व बी दोनों, चौथा न तो ए और न ही बी। तो ध्यान से पढ़िए इनको। ए वाला क्या कह रहा है, देखिए, धोलावीरा नगर प्राचीर द्वारा संरक्षित समानांतर चतुर्भुज के आकार में था। तो क्या सही है? क्या बिल्कुल सही है, ऐसा था। बी वाला देखिए, कालीबंगा में नगर प्राचीर के बाहर एक हल द्वारा जोता गया खेत मिला है जिसमें हल की जोती हुई लिकें बनी है। तो ये भी सही है, क्या बिल्कुल सही, ऐसा मिला है खेत। तो ए व बी दोनों सही है। तो इसका उत्तर क्या होगा? ए व बी दोनों, तीसरा उत्तर होगा ए व बी दोनों, ए व बी दोनों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, वापस इस कथन वाला क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आजकल आते हैं। कथन ए, हड़प्पा निवासियों के मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध थे। कारण आर, मेसोपोटामिया में बहुत सी हड़प्पा मुद्राएं खोज में मिली हैं। फर्स्ट, कथन ए व आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। सेकंड, कथन ए व आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तीसरा, ए सही है परंतु आर गलत है। और चौथा, ए गलत है परंतु आर सही है। वापस पढ़ते हैं इनको ध्यान से। कथन दे रखा है, हड़प्पा निवासियों के मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध थे, बिल्कुल सही है कथन। कारण दे रखा है इसका, मेसोपोटामिया में बहुत सी हड़प्पा मुद्राएं खोज मिली है, बिल्कुल मिली है। कारण भी इसका बिल्कुल सही है। तो इसका उत्तर होगा फर्स्ट, कथन ए व आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। फर्स्ट उत्तर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, ईरान की सीमा के निकट स्थित हड़प्पाकालीन स्थल का नाम क्या है? सुरकोटडा, कोटला, निहंग खान, सूत कागेंडोर या फिर आलमगीरपुर। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? ईरान की सीमा के निकट स्थित हड़प्पाकालीन स्थल का नाम। तो इसका उत्तर होगा सी, सूत कागेंडोर। क्या होगा? सूत कागेंडोर। ओके। क्वेश्चन नंबर 19, धान की खेती के प्रमाण या चिन्ह कहां से प्राप्त हुए? धान की खेती के प्रमाण या चिन्ह कहां से प्राप्त हुए? ए, लोथल एवं रंगपुर, बी, कालीबंगा एवं रोपड़, सी, हड़प्पाकालीन सभी स्थलों से, या फिर डी, आलमगीरपुर और हड़प्पा। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? धान की खेती के प्रमाण कहां से मिले हमें? तो लोथल से मिले, रंगपुर से मिले। तो इसका उत्तर होगा ए, लोथल एवं रंगपुर। लोथल एवं रंगपुर, ए इज द करेक्ट आंसर, लोथल एवं रंगपुर। क्वेश्चन नंबर 20, हड़प्पाकालीन निम्नलिखित स्थलों में से किसमें घोड़े के अवशेष पाए गए हैं? घोड़े के अवशेष कहां से मिले हमें? देखिए, ए, सूत कागेंडोर, बी, कालीबंगा, सी, लोथल या फिर डी, सुरकोटडा। इसका उत्तर क्या होगा? डी होगा, सुरकोटडा। कहां से मिले हमें? सुरकोटडा से मिले हैं घोड़े के अवशेष। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हड़प्पाकालीन सभ्यता के पतन की निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति सही प्रतीत होती है? हड़प्पाकालीन का पतन हुआ था, कौन सी परिस्थिति सही होती है? तो ए, पतन अनियमित था तथा विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न कारणों से हुआ था। बी, आकस्मिक और विध्वंसकारी था। सी, सांस्कृतिक परिवर्तनों का परिणाम था। या फिर डी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिक कारणों से हुआ था। तो कौन सी सटीक बैठती है? तो डी वाली बैठती है, डी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिक कारणों से हुआ था। डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, पुरातात्विक साक्ष्य से प्रकट हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित प्राचीन सभ्यता से संबंध थे? चीन, ग्रीस, मेसोपोटामिया या श्रीलंका। तो इसका उत्तर होगा सी, मेसोपोटामिया के साथ संबंध है, सी, मेसोपोटामिया। ओके। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से हड़प्पा का संबंध है? ए, सवादान R37, बी, गोदी, सी, नर्तकी की मूर्ति या फिर डी, जूतावा खेत। तो हड़प्पा में क्या मिला? जूतावा खेत थोड़ी मिला, नर्तकी की मूर्ति भी नहीं मिली, गोदी भी नहीं मिली, क्या मिला वहां पे? सवादान R37। तो ए इज द करेक्ट आंसर, सवादान R37। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24,
मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मोहर पर निम्न में से कौन अंकित नहीं है? अभी बताया था मैंने, हाथी, गेंडा, बाघ या फिर बेल। तो बेल था क्या उसमें? नहीं था, तो इसका उत्तर होगा डी, बेल। बेल नहीं था उसमें। ठीक है भाई, कौन कौन से थे? बाघ, गेंडा, भैंसा, हाथी। मैंने बताया था ना आपको, बाघ, गेंडा, भैंसा और अंतिम में हाथी। बाघ, गेंडा, भैंसा, हाथी। ओके, तो डी उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, पक्की मिट्टी से बने हल की एक प्रतिकृति मिली है। पक्की मिट्टी से बना हुआ हल हमें कहाँ मिला है? बनवाली से, कालीबंगा से, राखी गढ़ी से या फिर रंगपुर से? तो इसका उत्तर होगा ए, बनवाली से। इसका उत्तर होगा ए, बनवाली से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में कौन सा दुर्गीकृत नहीं था? निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में कौन सा दुर्गीकृत नहीं था? ए, चहूदड़ो, बी, कालीबंगा, सी, लोथल, डी, सुरकोटड़ा। तो इसका उत्तर ए, चहूदड़ो। चहूदड़ो दुर्गीकृत नहीं था, ये पाकिस्तान में है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? जहां मोहनजोदड़ो के बारे में पता लगाने वाला व्यक्ति कौन था? राखलदास बनर्जी, सर आर.एल. स्टीन, डी.आर. भंडारकर या एन.जी. मजुमदार? तो इसका उत्तर होगा ए, राखलदास बनर्जी, जिसे हम कहते हैं आर.सी. बनर्जी, है ना, आर.सी. बनर्जी। तो राखलदास बनर्जी थे मोहनजोदड़ो जाने वाले पहले व्यक्ति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, हड़प्पा संस्कृति के किस तल पर रक्षा प्राचीरों से निचले नगर के भी गिरे होने का स्पष्ट साक्ष्य है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या कोई नहीं? बताइए, हड़प्पा संस्कृति किस तल पर रक्षा प्राचीरों से निचले नगर के भी गिरे होने का स्पष्ट साक्ष्य है? तो इसका उत्तर होगा सी, कालीबंगा। कालीबंगा ही साथ मिलते हैं, ना। ठीक है, कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर 29, सैंधव सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक पुरास्थल किस नदी के किनारे प्राप्त हुए हैं? सैंधव सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक पुरास्थल किस नदी के किनारे प्राप्त हुए? ए, सिंधु, बी, सिंधु और इसकी सहायक नदियां, सी, सरस्वती या फिर डी, झेलम और यमुना? बताइए, तो इसका उत्तर होगा बी, सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों के किनारे हमें सर्वाधिक साक्ष्य प्राप्त हुए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति के किस तल से कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले? कब्रिस्तान कहां से नहीं मिला? हड़प्पा, राखी गढ़ी, रोपड़ या फिर मोहनजोदड़ो? कब्रिस्तान कहां से नहीं मिला? तो मोहनजोदड़ो, डी उत्तर आएगा, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से हमें कब्रिस्तानी प्रमाण नहीं मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 31, मिलान करना आपने को, सैंधव सूची 1 है, सूची 2 है। सूची 1 में दे रखा सैंधव सभ्यता के पतन के कारण, और सूची 2 में विद्वान का मत। किस विद्वान ने कौन सा मत दिया आप बताते हैं। देखो, सिंधु नदी की बाढ़ किसने कहा था? सिंधु नदी की बाढ़ से हुआ था, तो इसने कहा था डी, मार्शल एवं मैके। किसने कहा था? मार्शल एवं मैके। ठीक है, थोड़ा नीचे कर दो इसको, 1 मिनट पूरा हो जाएगा। देखिए, सिंधु नदी की बाढ़ कहा था मार्शल एवं मैके, डी से मिला दो। ठीक है, बाह्य आक्रमण के लिए किसने कहा था? तो गार्डन चाइल्ड एम मार्टिमल व्हीलर, बी से हो जाएगा, बी से। ठीक है, जलवायु परिवर्तन किसने कहा था? ओरेल स्टीन ने, ओरेल स्टीन ने। और भूतात्विक परिवर्तन कहा था राइक्स एम डेल्स ने। भूतात्विक परिवर्तन कहा था राइक्स एम डेल्स ने, राइक्स एम डेल्स ने। ठीक है, वापस मिला के देखूं, देखो, सिंधु नदी बाढ़ से हुआ था, किसने कहा था? डी, मार्शल एम मैके। ओके, बाह्य आक्रमण के लिए कहा था बी, गार्डन चाइल्ड एम मार्टिमर व्हीलर। ओके, सी, जलवायु परिवर्तन के लिए कहा था ओरेल स्टीन ने, ओरेल स्टीन ने। ओके, और डी, भूतात्विक परिवर्तन के लिए कहा था राइक्स एम डेल्स ने, राइक्स एम डेल्स ने। ओके, क्वेश्चन नंबर 32, किस हड़प्पा स्थल से नगर के एक ऐसे असामान्य विन्यास के चिन्ह मिलते हैं जिनमें एक ही किले के अंदर बस्तियों के 3 अलग अलग सीमांकित क्षेत्र सम्मिलित हैं? कालीबंगा, लोथल, बनवाली, धोलावीरा? बताइए, किस हड़प्पा स्थल से नगर के एक ऐसे असामान्य विन्यास के चिन्ह मिलते हैं जिनमें एक ही किले के अंदर बस्तियों के 3 अलग अलग सीमांकित क्षेत्र सम्मिलित है? तो इसका होगा डी, धोलावीरा। धोलावीरा से हमें मिले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन वाला क्वेश्चन है। ए, हड़प्पा के निवासी कपास उगाते थे तथा उसको उपयोग में लाते थे। क्या सही है क्या? बिल्कुल सर, कपास उगाते थे। ठीक है, हड़प्पा के निवासियों को तांबा व कांस्य की कोई ज्ञान नहीं था। नहीं, तांबा ज्ञान तो था उन्हें। बी वाला गलत हो गया। ओके, मानक हड़प्पा मुद्रा की मिट्टी बनी होती थी। गलत, मानक हड़प्पा की मुद्रा नहीं मिलती थी। तो उपरोक्त में कौन सा कथन सही है? तो केवल ए सही होगा, ए वाला उत्तरी होगा इसका, केवल ए सही है, ए वाला। ठीक है, फर्स्ट उत्तर केवल ए सही है। सॉरी, अब देखो 34, हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा स्थल सूतकागेंडोर किस नदी के तट पर स्थित है? हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा स्थल सूतकागेंडोर किस नदी के तट पर स्थित है? सिंधु, झेलम, सरस्वती या दास्क? तो इसका तो डी, दास्क नदी किनारे है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूतकागेंडोर किस नदी किनारे? दास्क नदी के किनारे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, स्थल मिलाने आपको। कालीबंगा कहाँ है? सभी जानते हैं, राजस्थान, हनुमानगढ़।
सी। ओके। सुरकोटडा कहाँ है? सुरकोटडा भुज कच्छ गुजरात। ठीक है। कोटडीजी कहाँ है? कोटडीजी सिंध में है। ठीक है। और बनवाली कहाँ है? तो हरियाणा में। वापस मिलाऊँ? मिलाओ देखो। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान। सी। सुरकोटडा कहाँ है? भुज कच्छ गुजरात। कोटडीजी कहाँ है? सिंध। और बनवाली हरियाणा। ओके। क्वेश्चन नंबर 36, लोथल कहाँ है? बता दिया मैंने, गुजरात में लोथल। सरल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कौन सा एक कथन सही नहीं है? 4 कथन दे रखे, कौन सा सही नहीं है आपको बताना है। ठीक है, पढ़ते हैं कि ये कथन। देखिए, ए, वहां के निवासियों को ज्यामितीय रूपांकनों का प्रयोग आता था। बी, वहां के निवासी पासे के खेल से परिचित थे। सी, कालीबंगा में अधिकतर निर्माण कच्ची ईंटों का प्रयोग कर किया गया था। या फिर डी, लोथल के निवासियों ने निर्माण के लिए पकी हुई ईंटों का कभी प्रयोग नहीं किया। तो इसका उत्तर क्या होगा? डी, लोथल के निवासियों ने निर्माण के लिए पकी हुई ईंटों का प्रयोग नहीं किया। ये वाला सही होगा इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, सही नहीं है तो क्वेश्चन नंबर डी। ओके, ऑप्शन नंबर डी। ओके। हड़प्पा संस्कृति में पाई गई शिव की मोहर पर निरूपित आकृति की पहचान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो शिव की मूर्ति पाई गई थी भगवान शिव की, उस पर हमको विचार करना है। ठीक है। ए, यह लिंग के रूप में दिखाई गई है। क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। ये योग मुद्रा में बैठे हुए रूप में दिखाई गई, ये बिल्कुल सही है। योग मुद्रा में बैठी दिखाई गई है, योग मुद्रा में। ठीक है। ये पशुओं से गिरी है, बिल्कुल ये पशुओं से गिरी है। यह एक नारी की आकृति के साथ दर्शाई जा सकती है, जिसकी पार्थिव रूप में पहचान की जा सकती है। क्या सही है क्या? तो ये नहीं होगा, इसमें गलत है। तो इसमें उत्तर क्या हुआ? बी और सी हुआ ओनली। क्या हुआ? बी और सी। तो मिले ये ऑप्शन नंबर बी। बी और सी इसमें आ रहा है, बी और सी। ओके। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सी एक संपूर्ण हड़प्पा संस्कृति माला यानी एक पंक्ति में निर्मित पक्की ईंटों की विशालतम संरचना है? वृहद स्नानागार, अन्न भंडार गृह, सभागार या फिर लोथल गोदीवाड़ा। तो इसका उत्तर होगा सेकंड, अन्न भंडार गृह। क्या होगा? अन्न भंडार गृह। ऑप्शन नंबर 2 बी है ना। ओके। क्वेश्चन नंबर 40, कालीबंगा में किसके अवशेष मिले हैं? इंडो रोमन सभ्यता, इस्लामी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। तो उसका उत्तर होगा डी, सिंधु घाटी सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 41, मोहरों के अतिरिक्त हड़प्पा सभ्यता की लिपि में नमूने प्राप्त हुए हैं। ईंटों पर, मृण मूर्तियों पर, मृद भांडों पर, मनकों पर। तो इसका उत्तर होगा सी, मृद भांडों पर। उत्तर क्या होगा? सी, मृद भांडों पर। क्वेश्चन नंबर 42, सिंधु घाटी का उत्खनन कब प्रारंभ हुआ? 1922 ईस्वी में, 1945 में, 1939 में या फिर 1940 में। तो इसका उत्तर होगा ए, 1922 में। सिंधु घाटी का उत्खनन कब शुरू हुआ? 1922 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 43, लोथल एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। हड़प्पा सभ्यता का, रोमन सभ्यता का, ग्रीक सभ्यता का, चीनी सभ्यता का। तो उत्तर सरल सा है, हड़प्पा सभ्यता का था। ठीक है, ए। क्वेश्चन नंबर 44, मिलाना है इनको, सॉरी वापिस हो गया, मिलाओ इनको ना। देखिए, प्रसिद्ध कांसे की नर्तकी की मूर्ति कार से मिली है, तो सभी जानते हो मोहनजोदड़ो से मिली है। ठीक है सर, मोहनजोदड़ो से। ठीक है। फारस की खाड़ी की मुद्रा कहाँ से मिली है? तो लोथल गुजरात से मिली है। ठीक है। दूसर पाषाण की पुरुष नर्तक आकृति कहाँ से मिली है? हड़प्पा से मिली है। ठीक है। और अग्निवेदिकाओं की श्रृंखला कहाँ से मिली है? कालीबंगा से मिली है। अग्निकुंड मिले, वापस मिलाओ। प्रसिद्ध कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली? तो मोहनजोदड़ो। ठीक है। फारस की खाड़ी की मुद्रा कहाँ से मिली? लोथल, बी, गुजरात। ठीक है। दूसर पाषाण की पुरुष नर्तक आकृति कहाँ से मिली है? ए, हड़प्पा। और अग्निवेदिकाओं की श्रृंखला कालीबंगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, सॉरी, निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल से सवादान हेतु काष्ठ शव पेटिका वुडन कॉफिन, कॉफिन कहां से मिला का साक्ष्य मिला है? कॉफिन कहां से मिला आपको बताना है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या फिर कालीबंगा? बताइए, कॉफिन कहां से मिला है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा। तो कहां से मिला? हड़प्पा। उत्तर क्या होगा? ए, हड़प्पा। हड़प्पा से मिला कॉफिन, है ना। वुडन कॉफिन, काष्ठ शव पेटिका। ओके, हड़प्पा। क्वेश्चन नंबर 46, सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतम मोहरें निर्मित है। सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतम मोहरें किससे निर्मित है? पक्की मिट्टी से, प्रकांचित वस्तु यानी फाइन्स से, अकिक से या फिर सेल खड़ी से? बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतम मोहरें किससे निर्मित है? तो इसका उत्तर होगा सेल खड़ी से। किससे निर्मित है? सेल खड़ी से, डी। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी? अर्थव्यवस्था, धार्मिक जीवन, नगर योजना, सामाजिक जीवन। इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर सी, नगर योजना। क्या उत्तर होगा? नगर योजना। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? तो नगर योजना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, ग्रेट बाथ विशाल स्नानागार के उत्खनन का स्थान कौन सा है? लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, अतरंजी खेड़ा। तो इसका उत्तर होगा सी, मोहनजोदड़ो। ग्रेट बाथ विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ मिले? तो मोहनजोदड़ो। ठीक है।
हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्न में से किसकी पूजा करते थे? ब्रह्मा, विष्णु, पशुपति या गणेश? बताइए। ब्रह्मा, विष्णु, पशुपति, गणेश। तो इसका उत्तर होगा सी, पशुपति की पूजा करते थे। किसे करते थे? पशुपति, सी। ओके। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में हड़प्पा सभ्यता के किस पुरातात्विक स्थल से जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, सरल सा क्वेश्चन है। धोलावीरा, कालीबंगा, लोथल, रंगपुर। जो जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला हमें? तो कालीबंगा से मिला, हनुमानगढ़ कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा से। क्वेश्चन नंबर 51, स्वतंत्रता के उपरांत भारत के किस राज्य में सबसे अधिक संख्या में सैंधव सभ्यता के स्थानों की खोज हुई है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या फिर पंजाब? स्वतंत्रता के बाद भारत के किस राज्य में सबसे अधिक संख्या में सैंधव सभ्यता के स्थानों की खोज हुई है? तो इसका उत्तर होगा गुजरात, सी, गुजरात। गुजरात में सर्वाधिक संख्या में हमें मिले गुजरात। ओके। क्वेश्चन नंबर 52, सैंधव सभ्यता के हथियार निम्नलिखित में से किसके नहीं बने थे? सैंधव सभ्यता के हथियार निम्नलिखित में से किसके नहीं बने थे? पत्थर, तांबा, कांसा, लोहा। तो इसका उत्तर होगा लोहा। सैंधव सभ्यता के हथियार निम्नलिखित में किससे नहीं बने थे? तो लोहा इसका उत्तर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, सैंधव सभ्यता का निम्नलिखित में से किससे व्यापारिक संबंध था? सुमेर, ईरान, बहरीन, उक्त सभी? बताइए। तो सैंधव सभ्यता का सुमेर से भी था संबंध, ईरान से भी था, बहरीन से था, उक्त सभी, सभी आ जाएगा इसमें। व्यापारिक संबंध किससे था? उक्त सभी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, सैंधव सभ्यता भारत के इतिहास के किस काल से संबंधित है? पूर्व पाषाण काल, नव पाषाण काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल? सैंधव सभ्यता भारत के इतिहास से किस काल से संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा सी, आद्य ऐतिहासिक काल से। आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। 55, सैंधव सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्री व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता था? सैंधव सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्री व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता था? हड़प्पा, कालीबंगा, धोलावीरा, लोथल? तो इसका उत्तर होगा लोथल, गुजरात। लोथल गुजरात बंदरगाह था वो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में से किस हड़प्पा संस्कृति के स्थल से भूकंप आने के प्राचीनतम साक्ष्य मिले? भूकंप के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? लोथल, कालीबंगा, रोपड़, आलमगीरपुर? तो इसका उत्तर होगा बी, कालीबंगा से मिले भूकंप के प्रमाण। भूकंप के प्रमाण कहाँ से मिले? कालीबंगा, बी। ओके। 57, सर्वप्रथम कहाँ के निवासियों ने कपास की खेती का प्रारंभ किया था? ईरानी, सिंधुवासी, मेसोपोटामिया या फिर बेबीलोन? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो कपास की खेती किसने की थी? सिंधुवासी ने की थी। कपास की खेती की सिंधुवासी, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके। और अंतिम क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, किस काल में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं? हड़प्पा काल, बौद्ध काल, मौर्य काल, गुप्त काल? तो उसका उत्तर होगा हड़प्पा काल में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले भाई। बौद्ध काल से मिले, मौर्य काल से मिले, गुप्त काल से मिले? तो इसका उत्तर होगा ए, हड़प्पा काल। अब सभी क्वेश्चन हो गए इसमें। आपके कितने से बेटे, आपको क्वेश्चन कैसे लगे आप कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है। और आवाज़ के लिए माफ़ी चाहूँगा मैं। ठीक है, धन्यवाद।